So today, first of all, we will discuss how to calculate the support reaction in the frame, which was discussed in our last class. In our last class, we have calculated the end moment and plantation of bending moment was done. क्या याद है नहीं? And the frame which was taken, that was I think this was the frame. सही था? And the calculated values and the load कितना था? UDL. This part carries UDL and this part carries point load ना? मिड पे या एसेंट्रिक? मिड पे था. ये 30, दिस वाज 30 किलो न्यूटन्स. ये था कितना? 2 किलो न्यूटन पर मीटर. एंड द लोड वाज हॉरिजॉन्टल लोड 15 किलो न्यूटन वाज देयर. मिड पे 2 मीटर एंड दिस वन 3 मीटर, 2 मीटर एंड दिस वन लेंथ वाज 5 मीटर. That total frame was taken and we have calculated the values of end moment. This point was taken as A, this is B, C and that point was D. Clear? So this value कितनी आई थी? MAB कितना? 2.57 माइनस में आया होगा. दैट्स वाई इट विल बी टेकन इन दिस डायरेक्शन. MBC नहीं MBA कितना है? प्लस माइनस प्लस. सो इट्स डायरेक्शन विल बी दिस एंड इट इज 7.35. It was 7.35 and for MBC plus minus plus it is 22.81 and for BD 15.46 plus or minus plus means this direction and it is minus plus this. Okay, this is class and it is 15.46. okay, and moment 0. okay, no need to mention, लिख सकते हैं 0 here. plus or minus or plus. देखिए, चेक करें, चेक इट आउट. इट इज माइनस साइन. सो माइनस साइन के लिए ऐसा या ऐसा? एस डायरेक्शन में 3.52. दिस वाज द रिजल्ट obtained in our last class. After calculation of this and moment, its bending moment was plotted. सामने बेटा, बीच उसको को सामने. हाँ, सामने बिल्कुल, अगल बगल नहीं. मुझे मत बताओ बेटा. इट्स ओनली फॉर यू, नॉट फॉर मी. आप सुनेंगे तो आपका ही फायदा है. This work we did in our last class. इसमें बचा हुआ है कुछ पार्ट. क्या बचा हुआ है? बताएं. सपोर्ट रिएक्शन भी इसमें हमने कैलकुलेट नहीं किया था और हमें मालूम है, we know very well that hinge part will have how many forces? 3 forces. कौन से? वर्टिकल VA, देन मोमेंट तो हमें मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं. HA. अब बताएं यहाँ पे HA वैल्यू होगा या 0 होगा?
केस में हमेशा हमने हॉरिजॉन्टल को क्या किया है, निगलेक्ट किया है, लेकिन यहां पे करेंगे क्या, यहां पे नहीं कर पाएंगे। व्हाई? कॉलम भी है, इट इज बीम प्लस कॉलम, बताया था पोर्टल फ्रेम, इट इज बीम प्लस कॉलम। और जब ये मेंबर वर्टिकल मेंबर आ जाएगा, देन यू कैन नॉट निगलेक्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसमें हमें लेना ही होगा। चीज क्लियर है? यहां पर वर्टिकल रिएक्शन वीसी एंड हॉरिजॉन्टल होगा नहीं होगा? होगा। दैट वैल्यू इज सपोज HC। क्लियर? यहां पे वर्टिकल रिएक्शन इट इज VD, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या लिखे हैं इसको, HD। किसी भी डायरेक्शन में ऐसे इधर कहीं भी हमने ये ले लिया है, पॉजिटिव लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा ले लो, कैलकुलेट करने पे पता चल जाएगा इन दिस डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन या ऐसा डायरेक्शन, कैलकुलेट करने पे। और मोमेंट तो पहले ही हम लोग निकाल ही चुके। सो टुडेज वर्क इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HA, VA, VC, HC and VD. How many number of forces are there? How many number of forces are there? Number of forces to be calculated. Number of forces to be calculated. To be calculated, it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इसके अलावा कोई और भी फोर्सेस हैं क्या इसमें? आप जरा देखो, इसके अलावा और भी कोई फोर्सेस हैं? और भी कोई फोर्सेस? लास्ट टाइम पे मैंने जब वो किया था, हमने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन किया था, जिसमें मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शन। वो वाला क्लास याद करें, कैसे आपको मैंने बताया था। सारा हमने क्या किया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था हर एक मेंबर का, याद कीजिए, याद आ रहा है? AB पार्ट अलग किया था, BC पार्ट अलग किया था, बराबर में एक और पार्ट था, उसको हमने अलग किया था नहीं किया था? एवरी पार्ट वाज सेपरेटेड। क्लियर? सेम वर्क वी विल डू हियर आल्सो। सारा काम यहां पर भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे हम? सारे इसको पार्ट्स में करेंगे, अलग अलग ब्रेक करेंगे। AB पार्ट को अलग मीन्स दिस वन पार्ट AB पार्ट, देन यहां पर BC पार्ट, देन यहां पे BD पार्ट। बात समझ में आ रही? क्या करने जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ईच सेगमेंट ऑफ द फ्रेम। वी आर गोइंग टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम? जितने भी फोर्सेस एंड्स पे लगे होंगे वो हम कंसीडर कर लेंगे। क्लियर? जितने भी फोर्सेस लगे होंगे हम देख लेंगे। कैलकुलेट करने पे ये सारे फोर्सेस आए हुए हैं, यहां पे अप्लाई करते हैं। जो हमें क्वेश्चन में बताना है, आंसर में देना है, वो VA की वैल्यू देनी है, HA की वैल्यू देनी है, VD की वैल्यू देनी है, VC की वैल्यू देनी है। कैसे कैलकुलेट होंगी वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर सबको? पहला स्टेप क्या हुआ? मेक फ्री बॉडी डायग्राम। और जिस पोजीशन में बना हो बिल्कुल वैसे ही कर लो। ज्वाइंट B को क्या किया हमने? सेपरेट आउट कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया, हमने सेपरेट कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हो तो मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जो मोमेंट्स हमने कैलकुलेट किया उसको वहां पे मेंशन कर लें। क्या कैलकुलेट किया है? ये वाली वैल्यू 2.57, ये वैल्यू कैलकुलेट की है हमने 7.35, ये वैल्यू कैलकुलेट की है 22. ये B पॉइंट को यहां पे लिखो 22.81,
एंड वहाँ तो जीरो हाई है, लिखने की जरूरत नहीं। एंड दिस वन वैल्यू 15.46 एंड दिस वन वैल्यू 3.52। दीज आर एंड मोमेंट। लोड को भी मेंशन कर ले। सो द लोड्स आर 3 किलो न्यूटन, नहीं 2 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड दिस पार्ट हाउ मच 33 मीटर एंड 2 मीटर। हियर हाउ मच 15। और इसको हमने कुछ आपको बताया था, क्या बताया था? इसको रोटेट करना है क्या ऊपर? यस। सो इट विल बी ट्रीटेड इन दिस मैनर। 15 एंड डी पॉइंट यहां पे आ गया, ऐसा क्या 3.52 आफ्टर रोटेशन, ऐसा क्या ये वाला पार्ट। ओके क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो डेटा है वही तो हमने लिखा है। अगला काम समझते हैं। नेक्स्ट वर्क, ए पॉइंट पे सपोर्ट, इसको क्या वीए लिखा जाए? क्या इसको वीए लिखा जाए? यहां पे क्या लिखा जाए? इसको वीबी लिखा जाए या वीबीए लिखा जाए? वीबीए। इसको क्या लिखा जाए? वीबी सी। इसको क्या लिखा जाए? वीसी, क्योंकि कोई है ही नहीं बराबर में। क्लियर? इसको क्या लिखा जाए? वीडी लिखा जाए क्या सीधा? क्लियर? बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही ना? क्या किया हमने? सपोर्ट कर दिया इंडिविजुअल। यहां पे कुछ लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं, दैट्स व्हाई इट इज वीए, टोटल वीए। वीबीए इस सेगमेंट का कितना वर्टिकल, इसको होल्ड करने के लिए, ये लोड को होल्ड करने के लिए कितना वर्टिकल सपोर्ट की जरूरत है? यहां पे वीबीए कितना होगा? दैट इज द रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। और कितना जनरेट होगा? लोड की वजह से। लोड क्या क्या है? यहां पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड है, और एंड मोमेंट कुछ है, उसकी वजह से जितना भी जनरेट हो, वी डू नॉट नो, जितना जनरेट होगा उतना होगा यहां पे और यहां पे। इसी तरीके से यहां पे वीबीसी एंड वीसी कितना रिक्वायर्ड होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? पॉइंट लोड 30 किलो न्यूटन पे, और ये एंड मोमेंट पे 22.81, यहां पे 0 है। इसी तरीके से यहां पर ऐसा क्या, यहां पे देख लो, यहां पे थोड़ा सा समझ में आएगा। यहां पे ऐसा क्या, यही तो होगा, यही होल्ड करने होगा। क्लियर? इसको यहां पे बना लो, तो ये ऐसा क्या, ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा क्या, यही तो होगा। इसको क्या लिखा जाए? इसको हम, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्चुअल तो ये लगा हुआ है, क्लियर ना? हमारे डायरेक्शन में ये है ना, ये दिस वन, ये एक्स, ये वाई, एंड दिस वन इज जेड। दिस इज, इसको हमने हॉरिजॉन्टल बोला है, दिस इज वर्टिकल वाई, दैट्स वाई ये वीडी है। तो यहां पे इसको अगर हम एच डी लिखें तो ये एच डी हो जाएगा, और इसको क्या लिखा जाए? एच बी डी। क्या एच बी डी? क्या? सो इट विल बी रिटन एच बी डी। क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शुरू यहीं से होती है, कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से शुरू होती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लियर?
प्लस होगा माइनस होगा, कैलकुलेशन में पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो हॉरिजॉन्टल एक्शन इस डायरेक्शन से लगेगी, वैसे लगेगी, कैलकुलेट करने पे पता चलेगी। माइनस आएगी तो अपोजिट हो जाएगी, प्लस आएगी तो यही रहेगी। क्लियर? आगे चलो। ये वाली चीज समझ में आ रही ना, क्यों हमने ऐसे ले रखा है, इसकी वजह से। ओके, अब देखो क्लियर ना, आगे चलो। आगे देखो, बी ज्वाइंट पे, ये ज्वाइंट, कंसीडर दिस ज्वाइंट बी, कंसीडर दिस ज्वाइंट बी, कंसीडर ज्वाइंट बी, ज्वाइंट बी फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, अपनी जगह पे ये मूव ना करे, ना इधर हॉरिजॉन्टली, ना वर्टिकली, ना रोटेशनली। ऑल मोशन शुड बी जीरो, ऑल मोशन शुड बी जीरो, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये कब होगा, जब सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो, सिग्मा एम बी पॉइंट पे जीरो। क्लियर? बी पॉइंट पे देख लो, ये तीनों पॉइंट क्या है, ये बी ए का, ये वाला पॉइंट बी सी का, और ये वाला पॉइंट किसका, इसका। क्लियर? इनको अगर मिला दो बी पॉइंट पे, अगर इसको मिला दो तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे बी पॉइंट पे, यहां पे मिला दिया आपने ये VBA प्लस ऐसा क्या, इन दोनों को मिला दो, ये क्या, ये तो आएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पे अगर कुछ भी ना लगे क्या होगा, यहां पे बी पार्ट मूव कर जाएगा क्या ऊपर को। अगर इसको आप जोड़ दें ऐसे, इन दोनों को जोड़ दो, ध्यान से समझो, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो, यहां पे कुछ भी मत लगाओ, क्या होगा, VBA प्लस VBC हो जाएगा। क्लियर? देयरफॉर एट दिस ज्वाइंट देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ फोर्स लगना, कितना लगना चाहिए, VBA प्लस VBC। और ये कहां पे लग सकता है, यहां पे लगेगा। क्लियर? सो व्हाट विल बी दैट वैल्यू, VBA प्लस, that I want to tell you. क्लियर? अब अगर सम कर दो क्या हो जाएगा, हो गया प्लस माइनस जीरो। नाउ दिस ज्वाइंट बी विल नॉट बी एबल टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, विल नॉट बी मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये कहां से आया है, दैट कंडीशन कहां से आई है, अप्लाइंग सिग्मा एफ वाई प्लस टू, यहां से। हमें थोड़ा फास्ट काम करना है, लिखना नहीं है हर एक जगह को कि सिग्मा एफ वाई लगाने पे इतना वैल्यू आया, इसमें कैलकुलेट करने पे 3-4 लाइन बर्बाद करें हम, सारा चीज यहीं पे फिगर के थ्रू। वी हैव टू सेव अवर टाइम, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? और हमें दिख भी रहा है इधर कि अब ये भी बैलेंस हो जाएगा क्या, VD और ये अभी देख लेंगे कितनी वैल्यू होगी VD की, और VD की कितनी वैल्यू होगी, साफ साफ दिख गया होगा क्या, एक हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किसी ने पूछा कुछ? क्लियर? तो बी ज्वाइंट पे हमने अभी केवल सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किया है बी पॉइंट पे। अभी क्या क्या हमें करना है, सिग्मा एफ एक्स भी 0 करना है। Now we have to apply sigma f x equals to 0 at point B, at B। केवल हमने ये तो कर लिया है, ये कंडीशन थी सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, दैट वी डिड। ये वाला हमें काम अभी करना है। क्लियर? अब देखो बी पे, अच्छा ए ज्वाइंट पे, यहां पे हमें ये वाला भी लगाना चाहिए था क्या, आपने बताया नहीं, यहां पे क्या लगेगा, एच ए भी लगेगा क्या, दिस वन ज्वाइंट लगेगा नहीं लगेगा, यहां पर भी लगेगा क्या, एच सी लगेगा। क्लियर?
अभी बी ज्वाइंट तो छोड़ो, पहले इसकी बात कर लो। ये स्टेबल रहेगा क्या? अगर ये इधर लगा तो क्या करेगा? भाग जाएगा क्या उधर? दैट विल मूव। इसको स्टॉप करने के लिए, सिग्मा एफ एक्स जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पर कुछ करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। और कितना लगाना पड़ेगा? एच ए लगाना पड़ेगा क्या? दैट वैल्यू विल बी एच। क्लियर? दैट वैल्यू शुड बी एच ए। क्लियर? सिमिलरली इसके लिए समझ में आ गई होगी चीज। क्या करनी चाहिए हमें? दिस वन क्या करूं यहां पे? एच सी, दिस पॉइंट इज बी। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब देखो, अब ज्वाइंट बी को कंसीडर करो। अब ज्वाइंट बी को कंसीडर करो। ज्वाइंट बी को अगर कंसीडर किया, एच ए और एच सी की वैल्यू अगर बराबर हुई तब तो बी क्या होगा? स्टेशनरी रहेगा। बात समझो यहां पे। अगर एच ए और एच सी की वैल्यू क्या हुई? बराबर हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डिफरेंस हुआ तो जिधर ज्यादा होगा उधर भी भाग जाएगा क्या? भाग जाएगा उधर। देयरफॉर बी पॉइंट पे क्या करें हम? अब हमें नहीं मालूम कि एच सी बड़ा है या एच ए बड़ा है, समझे ना? हम केवल प्लस माइनस देख कर चलते हैं। तो हम क्या करें? ऐसा कर दें क्या? इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। ये किसके लिए? बी ज्वाइंट के लिए, यहां के लिए। क्लियर? ऐसा लगाएं और इसकी वैल्यू क्या करें? माइनस एच सी प्लस, नहीं, हाँ, माइनस एच सी प्लस एच ए, ऐसा कर दें क्या? ये इसको हम करें। अच्छा, इस डायरेक्शन में अगर हम प्लस ले रहा है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन अगर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर हम करें माइनस एच सी और प्लस एच ए इस डायरेक्शन में। अगर ये हम यहां पे लगा दें, ये वैल्यू लगा दें यहां पे, तो सम क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा क्या? ये वाली वैल्यू कितनी है? कोई दिक्कत नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। समझो इसको ऐसे। क्या करें हम? यहां पे लगाओ ऐसे। ये क्या करें इसको? एच ए। क्लियर? टू मेक जीरो, इसको क्या करो? ऐसे करो। क्या करो इसको? एच सी। ओके, हो जाएगा क्या जीरो? तब जीरो हो जाएगा। इट विल नॉट बी मूव इन एनी डायरेक्शन। क्या किया आपने? इसके बराबर यहां पे, इसके अपोजिट में यहां पे। और ये वाली चीज किसके लिए एप्लीकेबल होगी? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस विल बी फॉर पार्ट बी डी। दिस विल बी फॉर पार्ट बी डी मीन्स इसकी वैल्यू है, ये एच बी डी की वैल्यू है। समझो इसको। दिस वैल्यू इज फॉर एच बी डी। दिस वैल्यू इज फॉर एच बी डी। क्लियर? तो एच बी डी की वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई, अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें तो ये वाली आ गई वैल्यू एच ए माइनस एच सी। क्लियर आ गई? क्लियर हो गई बात? क्लियर? बात क्लियर? किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। कहां पे? हमें क्या करना है? एच बी कहां है? एच बी डी कहां है? यहां पे। ये देखो ना इधर, ये वाला कब रुकेगा? ये वाला पार्ट कब रुकेगा? जब नीचे से सपोर्ट लगेगा ना। इसी को घुमा दो आप, यही तो है, इसको घुमाने के बाद है ना। क्लियर?
इतनी चीज अगर आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है तो सारी वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएंगी, कुछ नहीं बचा, बस इतनी इमेजिनेशन की जरूरत थी। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है, अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब एवरी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड नाउ, बस बशर्ते ये बनना चाहिए, ये बिल्कुल साफ सुथरा बनना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। क्लियर? VA की वैल्यू क्या होगी, VB की क्या होगी, अभी इधर लिख लेते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ VA कितना होगा? VA विल बी हाउ मच? VA विल बी, VA तो VA ही है, इसमें कुछ एडिशन नहीं है। VB कितना होगा? नहीं, VB भी कुछ नहीं है, यहां तो ज्वाइंट है, कैलकुलेट ही नहीं करना मैं। HA, VA एंड HA, VA बराबर HA बराबर, ये तो जो वैल्यू यहां पे डायरेक्ट आएंगी वही हो जाएगी। ओके, VA हो गया, HA हो गया, VD की वैल्यू इधर से देखो कितनी जो वैल्यू VBA प्लस VC होगी क्या? सो दिस इज VBA प्लस VBC। क्लियर? ये हो गया। HD की वैल्यू कहां पे? ये तो जो कैलकुलेट होगी वही होगी, डायरेक्ट वैल्यू। क्लियर? VC की वैल्यू ये भी उतना ही होगी जो कैलकुलेट होके आएगी, कुछ सेगमेंट तो जुड़ा नहीं है। SC की वैल्यू सिंपली भाई केवल ये VD का ही आया, VD की वैल्यू ये होगी बस। क्लियर? अब 1 by 1 हमें कैलकुलेट करना है, VA कैलकुलेट करना है, VBA कैलकुलेट करना है, तो हमें मालूम ही है, मालूम है नहीं मालूम है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर AB 1 by 1 ले लेते हैं। फॉर AB वैल्यू ऑफ VA दो पार्ट में करते थे, ड्यू टू UDL, ड्यू टू एंड मोमेंट, यही तो करते थे, ड्यू टू UDL, ड्यू टू एंड मोमेंट। तो UDL की वजह से कितना हो जाएगा? 2 into 5 डिवाइड बाई 2, so 2 into 5 टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज ड्यू टू लोड, दिस इज ड्यू टू लोड की वजह से। एंड अनदर पार्ट विल बी किसकी वजह से? डिफरेंस ऑफ एंड मोमेंट, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो किससे माइनस करेंगे? 2.57 माइनस 7.35, so 2.57 minus 7.35 divided by how much distance? 5, जितनी वैल्यू हो गई, and this value is 4.045। वेरी सिंपल है, क्या कठिन है क्या? नो नीड टू अप्लाई सिग्मा एफ सिग्मा फाई 0, केवल यही चीज आपको फॉलो करनी है। दिस इज ड्यू टू लोड और दिस इज ड्यू टू कौन सा है? एंड मोमेंट, बता चुका हूं पहले ही, रिवीजन है। ओके, अगला VBA भी कैलकुलेट कर लोगे क्या? कैलकुलेट कर लो। VBA तो आप सीधा भी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? टोटल लोड कितना है इसमें? 10, 5 into 2 into 5 माइनस 4.045। क्या चाहो तो ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करो या ऐसे भी कर लो। कितना? 5.95, ये 5 लिखा ना मैंने यहां पे। चलो क्लियर? एंड मोमेंट से इसके जैसे इससे भी करोगे तो भी वैसे ही आएगा, कैलकुलेट हो गया। इसमें आ जाओ, VBC कैलकुलेट कर लोगे, ये हुआ फॉर AB। नाउ फॉर BC,
VBC वैल्यू ऑफ VBC जरा कैलकुलेट करके बताओ कैसे कैलकुलेट करें VBC ड्यू टू लोड 30 into 2 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितने 5, सो इट इज 30 into 2 डिवाइडेड बाई 5, इट इज ड्यू टू कितना लोड प्लस एन मोमेंट की वजह से, एन मोमेंट की वजह से टोटल डिस्टेंस पहले यहां पे हम 5 लिख लें और किससे 20 ये वाला इससे क्या माइनस होगा इधर वाला, इधर तो 0 है तो ये 22.81 क्या सीधा 16.562 किलो न्यूटन। क्लियर? VC निकल आई क्या वैल्यू ऑफ VC, चाहो तो फार्मूला यूज करो चाहो तो सीधा 30 माइनस कर दो, 30 माइनस 16.562 तो इट कम्स टू बी 13.438 किलो न्यूटन। क्लियर? इसमें आ जाओ कौन सा ये फार बीडी, फार बीडी। अच्छा बीडी के लिए इसको देखने की जरूरत है क्या, इसको देखो आप है ना, क्योंकि ये देखने में हमें यूज टू हम इसके हैं वैल्यूज तो वही लिखी ही है, ये अपने लिए हमने बनाए अपने लिए बनाया ना, ये एक्चुअल में तो ये है एक्चुअल इज दिस बट फॉर सिंप्लिसिटी इसको आप करो HD की वैल्यू ऑफ HD कितना हो जाएगा लोड की वजह से, तो ये हाफ पे लगे तो 15/2 क्या 7.5 आधा आधा ना, आधा आधा शेयर होगा ना, सो इट इज 15/2 इट इज ड्यू टू लोड प्लस एंड मोमेंट की वजह से कितना 3.52 माइनस कितना हाउ मच 15.46, सो इट इज 3.52 माइनस 15.46 डिवाइडेड बाई 5 कितनी आई, कहां पे 4 है, अच्छा 4 है, ओके कोई बात नहीं, दिस वैल्यू इज 4, सो वैल्यू ऑफ HD कम्स टू बी 4.515 किलो न्यूटन। ओके दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे क्या HBD की वैल्यू, HBD वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस क्या, सो 15 माइनस 4.515 एंड इट कम्स टू बी 10 पॉइंट कितना बच्चों 485 किलो न्यूटन। क्लियर? सो वैल्यू ऑफ क्या क्या मिल गया हमें, VA मिल गया क्या, VA मिल गया, VA इज हाउ मच 4.05, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, VA वैल्यू इज 4.045 और ये VD मिल गया क्या हमें, VBA वैल्यू मिली, VBA मिल गया, VBC में मिला क्या मिल गया, तो कितना वैल्यू आई VD की वैल्यू सम कर दो हाउ मच 518 किलो न्यूटन। क्लियर? VD की वैल्यू यहां पे दिस वन वैल्यू VD वैल्यू, HD की वैल्यू आई क्या अभी नहीं आई ना, आ गई, HD की वैल्यू 4.515 क्या, VC भी निकल आया है 13.438 किलो न्यूटन। SC वैल्यू आया नहीं आया अभी नहीं आएगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट फर्दर,
value of HA, value of HC, value of HA and value of HC we have to calculate further. कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट होगी? क्या कह रहे हैं? हमें दो इक्वेशन चाहिए. इसका मतलब है if we want to calculate value of HA and HC, it means we need two more equation. बात सही है कि नहीं है? We need two more equation. अब दो इक्वेशन कैसे मिलेगी? दो इक्वेशन चाहिए हमारे पास. सोचो कौन सी बेटा? HA माइनस HC0. और सोचो, और देखो मोमेंट देखें. मैं बता दूं, जिस समय पे आप ये करते हो, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, उस समय पे आप मोमेंट नहीं ले सकते. केवल इंडिविजुअल को ले लिया तो इसका मतलब है कि ग्लोबली आप नहीं ले सकते, क्योंकि वही इक्वेशन मिल के आएगी. ये बात ध्यान रखना हमेशा. दो तरीके से लिखी जाती है, ये इंडिविजुअल लिखी जा रही है और दूसरा सिग्मा एम यहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है ना. लेकिन अगर ये कर चुके हो तो इसमें लगाने से कोई फायदा नहीं है. ओके, तो सिग्मा एम तो खत्म, उसको सोचो मत. इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या? कोई सोच पाया? देखो, पहली इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर है. इसमें अप्लाई सिग्मा एफ एक्स 0, अप्लाई सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, अप्लाई सिग्मा एफ एक्स 0. मिल जाएगा क्या इक्वेशन? HA बाई HA और HC और ये HD और ये 15. दैट्स इट. एक इक्वेशन आपको मिल गई. यू गॉट वन इक्वेशन. मिल गया कि नहीं मिल गया? एक इक्वेशन आपको मिल गई. एक इक्वेशन और खोजनी है. मोमेंट का भी मना कर चुका हूं मैं, क्योंकि हमने यहां पे इंडिविजुअल ले चुका हूं, तो मोमेंट लेंगे नहीं. एक सिस्टम मान के हमने सिग्मा एफ एक्स 0 इक्वल टू लगा तो दिया. किसमें बेटा? मोमेंट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमने इंडिविजुअली सब पे लगा दिया है ना. ये सारी वैल्यू कहां से कैलकुलेट होके आई है? हमने यहाँ पे लिखा नहीं है सिग्मा एम इक्वल टू 0, लेकिन उसी से तो आया. ये हवा से, मैजिक से थोड़ी ना आई है. इट्स नॉट ए मैजिक. ये वैल्यू कहां से आती है? सिग्मा एम इक्वल टू 0 फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट. क्लियर? लिखने का तरीका हमने सिंप्लीफाइड बता दिया. इसका मतलब थोड़ी कि सिग्मा एम और भी लगा लो. एक ही इक्वेशन को हम 10 जगह थोड़ी यूज करेंगे. क्लियर? तो जो पहले हमें मालूम वो लिखो. पहले क्या क्या हमें मालूम है? इसको मैं इरेज कर देता हूं, या यहां से लिखूं. अप्लाई सिग्मा. नाउ हम काम कर रहे हैं फॉर HA एंड HC. इसके लिए हम काम कर रहे हैं. सो पहली इक्वेशन, अप्लाई सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड इट इज इन ग्लोबल सेंस. इट इज इन ग्लोबल सेंस. पूरा कंबाइंड एक साथ लो. इट इज इन ग्लोबल सेंस. सारा एक साथ लो. जब एक साथ लोगे तो यहां का तो 0 आपने पहले ही कर रखा है, तभी तो HBD की वैल्यू आई थी, HA माइनस HC. क्लियर? और HA माइनस HC की वैल्यू पता है क्या पहले से आपको? VBD निकली है कि नहीं? 10.48. अभी देखना, अगर हम ग्लोबली भी लगाते हैं तो वैल्यू वही आएगी. देख लेना अभी. हालांकि ये वैल्यू HBD वैल्यू हमें मालूम है, HBD निकाल चुके हैं. ये वाली वैल्यू HBD कितनी आई थी? ये वाली. ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हम सिग्मा एफ एक्स से भी निकाल सकते हैं. वो मैं दिखाना चाहता हूं यहां पे आपको. लगाओ. दिस वन इज प्लस HA. यहां पे किसका कंपोनेंट 0? यहां पे तो सारा 0 है ही है. यहां पे माइनस HC.
माइनस एच सी, ये प्लस 15 प्लस 16 और ये प्लस एच डी। एच डी की वैल्यू कितनी है? 4.515 इक्वल टू, सब हो गया, सारा लग गया, इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ एच ए माइनस एच सी कितना आया? जस्ट वेट, जस्ट वेट, कहां पे गलत किया हमने? एच ए प्लस का ओके, ओ यहां पे हमने ये लिखा है, यहां पे ये लिखा है। देखो यहां पे क्या हम लोग दो अलग अलग चीज ले रहे हैं क्या? अलग अलग चीज ले रहे हैं क्या? ये चीज ह्यूमन एरर है, इसको बोलते हैं। यहां पे गड़बड़ हो गया था नहीं? अब मुझे भी समझ में नहीं कि कहां से गड़बड़ हो गई, बस ये कि मेरी नजर चली गई है ना। तो ये क्या है? ये क्लियर? सो दिस इज वैल्यू माइनस कितना है? एच ए माइनस एस सी कितना है? हाँ कुछ कह रहे हैं कि बेटा ये ऐसा है था ना, हमने उल्टा ले रखा था ना, इसके अनुसार ही तो लोगे, कैलकुलेटेड तो ये है ना, तो ये क्या होगा? अपने आप माइनस हो जाएगी। सो दिस वैल्यू इज 10.485। क्लियर? और माइनस का अब देखो, जो ये वाला चीज हमने निकाल लिया है, ये कोई हमने बड़ी उपलब्धि निकाली है क्या? ये अचीवमेंट तो हमारा कुछ है नहीं, ये तो पहले से हमें मालूम था। एच ए माइनस एस सी कितना था? इस डायरेक्शन में एचबीडी था, एचबीडी की वैल्यू हमारे पास मालूम थी 10.485। तो हमने कुछ किया क्या फर्दर? ये वाला काम क्या हो गया? यूजलेस हो गया। दैट वर्क इज यूजलेस। कुछ काम का हुआ क्या? दैट वर्क इज यूजलेस। इसका मतलब है यहां पे जो इक्वेशन थे वही हमें फिर से मिल गई। सभी ध्यान से समझो बेटा, ये कुछ मैं बताना चाहता हूं। हम सब लोग सोच ये रहे थे, हम सब लोग ये सोच रहे थे कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी, एक इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन और मिल जाएगी। लेकिन देखा तो क्या मिला? वही मिला। तो अभी भी हमारे पास दो अननोन और इक्वेशन केवल एक। अननोन दो, इक्वेशन एक, सॉल्व काम नहीं हो पाया हमारा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और क्या सोचना पड़ेगा? कंपैटिबिलिटी की तरफ। कंपैटिबिलिटी क्लियर? तो पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। राइट इक्वेशन नंबर 1, राइट इक्वेशन नंबर 1। और ये यहां से भी हमें लिख सकते थे। इट इज सेम थिंग, सेम थिंग। नाउ अब सभी लोग ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इक्वेशन और बनाना। उसके लिए देखो, ए ऐसे कंसिडर पार्ट ए बी एंड बी सी, कंसिडर पार्ट ए बी एंड
AB and BC separately. Consider part AB and BC. A पे क्या है? फिक्स है. C पे क्या है? हैंड्स है. इट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ AB प्लस BC. सभी ध्यान दें. टोटल लेंथ ऑफ AB एंड BC इट विल रिमेन सेम. कितना भी लोड अप्लाई करो बदलेगा क्या? क्योंकि ये भी मूव नहीं करने देगा हॉरिजॉन्टली और ये भी मूव नहीं करने देगा. ठीक है ना. और यहां पे ये वैल्यू HA हमने लगाई रखी है और यहां पे वैल्यू SC लगाई, क्योंकि मूव नहीं होने देगा इसीलिए तो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है. मूव नहीं होने देगा, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं होने देगा इस लोड की वजह से, तभी तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है. अदरवाइज प्रोड्यूस होती क्यों? रेस्ट्रेंट लगा हुआ है. क्लियर. अब देखो ये वाली जो चीज हमने बनाई है यहां पे, ये यहीं पे यहां पे हम इसको अगर हम बनाए तो यहां से हमें एक मिल जाएगी चीज. क्या मिलेगी? देखो HA यहां पर ये वैल्यू क्या है? HC है क्या? दिस वैल्यू इज HC. और ये वैल्यू क्या है? HA. दिस वैल्यू इज HA. और यहां से इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट में क्या है ये इस डायरेक्शन में क्या है ये HA माइनस HC. ये हमारी इस डायरेक्शन में क्या 10.485 ऐसा क्या? यही तो है. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझो. है कि नहीं? तभी तो हो जाएगा ये HA. ये वाली इक्वेशन तभी तो फुलफिल होगी. ओके. तो ये इक्वेशन तो है ही है. और यहां पे टोटल लेंथ डेल्टा फॉर AB प्लस BC इक्वल टू 0 क्या? टोटल लेंथ लोड इस पे लग रहा है, इसको सम किया जाए और इसको सम किया जाए. चेंज इन लेंथ फॉर AB, चेंज इन लेंथ फॉर BC, दोनों का समेशन क्या होगा? कुछ होगा क्या? 0 होगा. जितना ये एक्सपेंड करेगी उतना ये क्या करना चाहिए? इसको कंप्रेस होगी. होगा नहीं होगा? तो और डेल्टा की वैल्यू हमें मालूम है क्या? डेल्टा वैल्यू क्या होती है? PL बाई AE मालूम ही है हमें. एक्सियल के लिए हमें मालूम ही है. तो हमारा ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन हो गया. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने किया होगा खूब क्वेश्चन, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आपने खूब ढेर सारे किए होंगे. यहां पर क्या लगा दिया? 10.485. ठीक है ना? क्या था? वही तो है. अब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इंडिविजुअल किया था आपने, आपको क्वेश्चन दिया जाता है ये वाला और आप निकालते थे क्या? ये वाली वैल्यूज रिएक्शन निकालते थे. ये वैल्यू निकालते थे, ये वैल्यू निकालते थे. सेम चीज यहां का पार्ट है जो 100 में पढ़ते थे आप. क्लियर? 100 में बस केवल एक इंडिविजुअल पार्ट आपने पढ़ा, लेकिन वहां पे इसका यूज ये है. बात समझ में आ रही सबको? ये चीज तभी समझ में आएगी जब ये सारा का सारा जो चीज, जो फोर्स इधर लगा उधर लगा, सब चीज बिल्कुल क्लियर होगा. अदरवाइज यहां तक पहुंच नहीं पाओगे. चीज सब आसान है, कोई कठिन नहीं है, बशर्ते प्रॉपर क्या होना चाहिए? लिंकिंग होनी चाहिए. कोई चीज कठिन नहीं है. लास्ट तक आप पहुंच गए. अब इसके बाद अब कुछ बचा नहीं, निकल आएगा नहीं निकल आएगा. एक इक्वेशन आपको इधर इरेज कर दी मैंने. क्या थी हमारे पास? यहां क्या थी हमारे पास? HA माइनस
एस सी बराबर माइनस, ये तो हमारे पास थी दूसरी इक्वेशन यहां से बना लो, ठीक है। क्या होगी ये डेल्टा ए बी, क्या होगा यहां पे एच ए है क्या, तो पी की जगह पे क्या हो जाएगा एच ए, एल इज क्या 5 क्या डिवाइडेड बाई ए, क्रॉस सेक्शन तो सेम है, बदला नहीं है, ए इंटू ई प्लस। अच्छा ये देखो ये कंप्रेस हो रहा है क्या, ए भी कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेशन को हम क्या करें माइनस करें क्या, माइनस कर देते हैं। ये वाला भी कंप्रेस हो रहा है क्या, ये भी इधर, ये इधर कंप्रेस हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस एच सी इंटू 5 डिवाइडेड बाई ए, और ये क्या है इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से देखो क्या निकल के आ गया, ए यही तो कट गया, और माइनस एच ए इंटू 5 माइनस एच सी इंटू 5 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ एच ए बराबर माइनस एच सी क्या, ये क्या, ये एक इक्वेशन पहले से आपके पास थी, निकल आ गया क्या आप सब लिख लो। एक इक्वेशन ये थी आपके पहले से, पुट दैट वैल्यू एच ए इक्वल टू माइनस एच सी पुट करो, तो माइनस 2 एच सी बराबर कितना हो गया माइनस 10.485, तो वैल्यू ऑफ एच सी कम्स टू बी 5 और जब एक निकाल आई तो दूसरी निकाल लो। क्लियर बच्चों। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ एच ए की जगह पे माइनस एच सी बराबर हुए जाके माइनस 10.485, सो वैल्यू ऑफ एच सी कम्स टू बी माइनस माइनस प्लस 5 कितना 243 किलो न्यूटन, तो दैट वैल्यू इज फॉर एच सी। और जब एच सी निकल जाए तो आप उससे निकाल लो, वैल्यू ऑफ एच ए कम्स टू बी ये माइनस 10.485 और ये प्लस का 5.243 कितना आया, माइनस का कुछ आया क्या, माइनस है कितना 4 माइनस का। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन हमने लिया हुआ है क्या है, ये एच ए की डायरेक्शन क्या है, ये अपोजिट में लगेगा, ये मतलब है डायरेक्शन विल बी अपोजिट। क्लियर। So in this way we have calculated all forces acting in this frame. There is the complete analysis of frame. There is the complete analysis of frame. इसके बाद कुछ भी बचा नहीं इसमें, nothing has been left out. Sorry, कोई भी कुछ भी आपसे पूछेगा इसी के अंदर से ही पूछेगा, बाहर से कुछ बचा ही नहीं, चाहे वो आपका यूपीटी हो, यूपीएससी हो, कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, इससे बाहर कुछ भी बचा ही नहीं अब, नथिंग हैज बीन लेफ्ट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, सारी चीज अभी सामने है, मैं भी क्लियर कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन मत लेके बैठना। कंफ्यूजन लेके बैठे तो मेरा सारा एनर्जी बेकार हो गई, काम बेकार हो गया मेरा। कोई डाउट हो शुरू से लेके लास्ट तक पूछ लो। इट इज नॉट सो सिंपल, मैं बता दूं आपको, इट इज नॉट सो सिंपल लास्ट तक पहुंचना। कौन सी बेटा, कहां पे, किधर निगेटिव, कहां से, ये अच्छा यहां पे निगेटिव, हाँ क्या कर रहा है ये, कंप्रेस को हमने माइनस ले रखा है, ये भी हमारा जो कन्वेंशन है उसके अनुसार से भी कंप्रेस है क्या, किसकी बेटा,
अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। HA आ गई तो HA की वैल्यू अपने आप -5 हाँ ठीक है। हाँ वो तो इससे कर लो तब भी वही आएगा, है ना, कहीं से भी लिखो, हमने गलत ही लिख रखा था। अलग थोड़ी आएगा वो, हमने गलत माइनस प्लस माइनस अगर गलत करेंगे तो। और कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट? आगे चलो, आगे चलो। यस किसमें? यहाँ पे HA माइनस FC माइनस 10.485 है, लेकिन अगर इस इक्वेशन में HA माइनस FC है तो माइनस साइन का डिफरेंस आता है, माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। तो ये इधर को होगा ना, जो आपने मान ली नीचे वो सर्किल बना के लिखा है सब, अगर वो एक मिनट माइनस साइन का डिफरेंस आता है। HBD की वैल्यू किसमें? इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में ना, तो अपने आप ये उस डायरेक्शन में लोगे तो हो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में ना। इमेजिनेशन उसके अनुसार थी ना, ये वाला था ना वो जो लाइट साइड में बना है, ठीक है। हाँ पानी पीना है तो पी के आओ, अभी पढ़ाऊंगा मैं।